सूबे पंजाब का बजट 13 के बजाय 16 जून को पेश होगा। वज़ीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान की तस्दीक। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की कारकर्दगी के जायजा इजलास में बोले, बजट की तैयारी में कुछ वक्त लगेगा। आवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा, टैक्स फ्री बजट पेश करेंगे। वज़ीर खजाना ने रवा माली साल के मुआसलात और वसूलियों में बेहतरी के लिए इकदाम का जायजा भी लिया। पंजाब का 5,000 अरब रुपए से जायद का बजट दराफ्त तैयार। जराये के मुताबिक बजट में नए टैक्सेस जायद न करने की तजवीज़। मौजूदा टैक्स शरह में मामूली इजाफा रखा जाएगा। तरक्याती बजट 1200 अरब रुपए जबकि नॉन तरक्याती बजट 3800 रुपए अरब से जायद होने का इम्कान है। बजट में अमन अमान, सेहत, तालीम और सियाहत पर तवज्जो दी जाएगी। सैनिटेशन और साफ पानी की मुतादिद स्कीमें लाने प्लान। किसानों को गंदम, चावल के बीज और खाद के लिए इजाफी फंड्स मुहैया करने की तजवीज़। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बजट में नए टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। 10 मरले या उससे ऊपर के घरों पर मजीद 2% टैक्स आयद करने की सिफारिश मुस्तरद। मोटर व्हीकल टैक्स में भी 2% इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद। क्रेडिट या डेबिट कार्ड के इस्तेमाल पर टैक्स की शरह 5% से बढ़कर 8% करने की सिफारिश को मुस्तरद कर दिया गया। टैक्स नहीं, टैक्स नेट पर बढ़ाएंगे। जो टैक्स के दायरा कार से बाहर है उसको टैक्स नेट के दायरा कार में लाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का अजलास कल होगा। महकमा हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट पूछे गए सवालात के जवाब देगा। अरकान असम्बली तवज्जो दिलाओ नोटिस ऐवान में पेश करेंगे। 5 पेश करदा तहरीक इल्तवाकार ज़ेर बहस आएंगे। 6 बिल्स बजरिया रायशुमारी मंजूर होंगे। अरकान असम्बली ऐवान में अहम नौइयत के मामलात पर भी बहस करेंगे। पंजाब हुकूमत का विफाक की तर्ज पर तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफे की मंजूरी दे दी। महकमा खजाना पंजाब हतमी मंजूरी के लिए तजवीज़ सूबाई काबीना के सामने पेश करेगा। महकमा एक्साइज की शहरियों पर कोई नया टैक्स न लगाने की तजवीज़। पहले से नाफिज टैक्स की शरह में इजाफे करने पर गौर। नए माली साल के लिए महकमा एक्साइज ने बजट तजावीज़ हुकूमत को भिजवा दी। टैक्स कलेक्शन हदफ 60 से बढ़ाकर 62 अरब रुपए मुकर्रर कर दिया। पंजाब में तालीम का तरक्याती बजट 110 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। तरक्याती बजट से सरकारी स्कूलों में मुख्तलिफ सहूलियात को पूरा किया जाएगा। स्कूलों में 50,000 से नए कमरे बनाए जाएंगे। 72 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करके स्कूल ऑफ एमियंस बनाया जाएगा। स्कूलों में तमाम सहूलियात नए मॉडल के तहत फराहम की जाएंगी। तपती धूप, झुलसाती हवाएं और सब कर रहे हैं बारिश की दुआएं। जून का महीना अपने जोबन पर, गर्मी तमाम हदें पार करने लगी। आज दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। लू और तपिश से मामलात जिंदगी मुतासिर। गर्मी की हालिया लहर 13 जून तक बरकरार रहेगी। मौसम की मुनासबत से तमाम अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स कायम। PDMA की शहरियों को गैर जरूरी घरों से बाहर न निकलने की हिदायत। स्कूलों को 1 माह के लिए समर कैंप लगाने की इजाज़त। ख्वाहिशमंद स्कूल 16 जून से 15 जुलाई तक 1 माह के लिए समर कैंप लगा सकते हैं। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना था, समर कैंप के 30 रोज से ज़्यादा के इनेकाद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोई स्कूल समर कैंप के लिए अलग फीस नहीं ले सकेगा। समर कैंप का दौरानिया सुबह 10 से 7 बजे तक यूनिफॉर्म से इस्तांसना होगा और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए नई ट्रांजिट लाइन शुरू करने का फैसला। येलो लाइन ART सिस्टम को चलाने के लिए 65 अरब रुपए का बजट मुख्तस करने का इम्कान। बजट में 1100 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़। लाहौर में पहला ट्रांसपोर्ट टावर भी बजट तरक्याती स्कीम शामिल।
महकमा एक्साइज ने तारीख में पहली बार 50 अरब रुपए का हदफ हासिल कर लिया। अब तक 50 अरब 60 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड रिकवरी, 50 अरब का हदफ अबूर, 55 अरब रुपए का नया हदफ मुकर्रर। तमाम मुलाजिमीन की 30 जून तक छुट्टियां मनसूख। डीजी एक्साइज उमर शेर की ज़ेर सदारत डायरेक्टर्स कॉन्फ्रेंस, अफसरान को फील्ड में मुसलसल मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। वज़ीर रेलवे की तमाम मुसाफिर पुल, रेलवे ब्रिजेस के इमरजेंसी बुनियादों पर फौरी इंस्पेक्शन की हिदायत। मुझे बताएं आप इंस्पेक्शन किस तरह करते हैं? घर बैठकर कागजी मुआयना होगा तो लोग मरते रहेंगे। किसी की गफलत की वजह से कोई जान गई तो खुद मुदई बनूंगा। हनीफ अब्बासी के इजलास में गुफ्तगू। इदारा माहौलियात का मिशन टेस्टिंग को फाल और मरबूत बनाने के लिए इकदाम। मोटरवे पर ग्रीन सेक्टर के बगैर गाड़ियों का दाखिला बंद करने का फैसला। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर ग्रीन सेक्टर बूथ कायम किए जाएंगे। मौके पर गाड़ियों की टेस्टिंग करके ग्रीन सेक्टर्स लगाए जाएंगे। इसमें तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह यह बजट पेश हुआ है गरीब तबके का, ये तो अमीर लोगों का हो सकता है। जो इसने टैक्स कम कर दिए हैं उन लोगों का, हमारे गरीबों पर इसमें क्या फ़ायदा है? एक तो टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन मुलाजमीन जो हमारे हैं उनके साथ ज़्यादती हुई है। मुलाजमों को क्योंकि इन्होंने वादे कुछ किए हुए थे कि हम बजट में आपकी सैलरी पैकेज ज़्यादा बढ़ा देंगे। ये बजट फिर अब कैसे क्या बजट है? ये मतलब एक नाम का ही बजट रह गया है, इसमें कोई ख़ास अहमियत नहीं। मतलब मुलाजमीन के बारे में जो मैंने सुना है, कोई 10% बढ़ा रहे हैं, तो 10% आजकल के हिसाब में मतलब जैसे ऊँट के मुँह में ज़ीरा होता है। शहरियों ने वफाकी बजट को अशरफिया का बजट करार दे दिया। कहते हैं कि गरीब पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहा है, अमीर तबके को टैक्स में मजीद रिलीफ दे दिया है। बजट के बाद अब महंगाई का एक नया तूफान आएगा। गरीबों को रिलीफ के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया गया। स्पीकर मलिक अहमद खान से अमरीकी नाज़िम उल अमूर और कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस की मुलाकात। स्पीकर ने अमरीकी नाज़िम उल अमूर के पाकिस्तान में मुस्बत किरदार को सराहा। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, इलाकाई अमन और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने पाक भारत कशीदगी में अमरीका के तामीरी किरदार को भी सराहा। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह के एजाज में टी पार्टी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसाल नीलम ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए चाय का एहतमाम किया। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद की शिरकत, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस अली बाकी नशफी और जस्टिस आमिर फारूक ने शिरकत की। हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा, जस्टिस फैसल जमान खान, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी शरीक। बानी पीटीआई का पोलोग्राफिक टेस्ट और फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाने का मामला। बानी पीटीआई के पोलोग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट के लिए पुलिस की दरख्वास्त मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने फैसला सुनाया। अदालत ने 2 बार पुलिस को टेस्ट कराने की मोहलत दी। मुलजिम के 2 बार इनकार के बाद तीसरा मौका दिया जाना महज वक्त का ज़िया होगा, अदालत के रिमार्क्स। कमसिन बच्चों को बदफेली के बाद करंट लगाकर कातल करने का केस। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मुजरिम की सजाए मौत के खिलाफ अपील खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ऐसा संगीन जराइम में मुलव्वस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। चीफ जस्टिस मिसाल नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। मुलजिम नदीम असलम को सेशन कोर्ट ने 2022 में सजाए मौत का हुक्म दिया था। रेलवे इंतजामिया अपने इमलाक की हिफाजत करने में नाकाम। मुख्तलिफ मकामात पर खड़ी कोचेस का सामान चोरी होने का इंकशाफ। मिलत कॉलोनी के इलाके में खड़ी माल बरदार कोचेस का ज्यादातर सामान चोरी हो गया। कई सालों से खड़ी कोचेस का सामान नशई और मटीरियल चोरी ले गए। मुतअद्दिद कोचेस खड़ी खड़ी स्क्रैप में बदल गई।
सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च का दौरा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर और आईडीप की टीम ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर सेहत ने कहा कि नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर में मरीजों को बैनुल अक़वामी सतह की तिबी सहूलियात फराहम की जाएंगी। अस्पतालों में स्टेज 4 के मरीजों का इलाज भी किया जाएगा। खैबान फिरदौसी ट्रंक सेवर और वाटर टैंक्स की तामीर का मंसूबा, वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद का जौहर टाउन का दौरा। खैबान फिरदौसी पर काम की पेशरफ के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वाइस चेयरमैन वासा ने मंसूबों को तमाम मसाइल को बरूए कार लाते हुए बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत दी। पीसीबी ने कौमी सिलेक्शन कमेटी बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। हसन शीमा की जगह उस्मान हाशमी सिलेक्शन कमेटी की मामलत के लिए डाटा एनालिस्ट मुकर्रर। सिलेक्शन कमेटी मेंबरान में आकिब जावेद, अलीम डार, असद शफीक और अजहर अली शामिल।